हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों, लास्ट क्लास में हम बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर कर रहे थे और मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपको 4 सिंपल केस बता दिए थे। व्हेन द बिल रिटेन बाय द ड्रॉर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। फिर मैंने आपको बताया व्हेन द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। फिर तीसरा मैंने बताया आपको बेटा व्हेन बिल एंडोर्स टू द एंडोर्सी। आज बेटा मैं आपको चौथा केस बताने जा रहा हूँ कि बेटा ऐसा होता है कि ड्रॉर जो है इस बिल को, जैसे हम चेक बैंक में भेजते हैं, चेक जैसे हम बैंक में कैश करने के लिए भेजते हैं, ऐसे हम ये बिल भी हम बैंक के पास भेज सकते हैं कि आप ड्यू डेट पे जाइएगा और ये पैसे लेके आ जाइएगा। तो इसे हम इस टॉपिक को बोलते हैं बेटा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इस टॉपिक को बोलते हैं, जो फोर्थ केस है मेरा, ये है मेरा बेटा फोर्थ केस है बिल। अच्छा हाँ, ये हमारी वीडियो नंबर बेटा, वीडियो नंबर आई थिंक ये 4 होगी, हमारी वीडियो नंबर 4 होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन। व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। बैंक को हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेज देते हैं बेटा। अब ये जो हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजते हैं बेटा, ये ड्यू डेट से पहले भी भेज सकते हैं, ड्यू डेट पे भी भेज सकते हैं। कई बार जो ड्रॉर होता है वो ये चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं सेफ्टी के लिए बैंक के पास ये बिल दे दूं, बैंक को कलेक्शन के लिए दे दूं। तब वो ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट पे वो इस जैसे चेक प्रेजेंट करते हैं वैसे ये बिल प्रेजेंट कर देगा। तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं बेटा व्हेन बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू द बैंक। अब देखिए इसकी जनरल एंट्री क्या होती है वो मैं कराने जा रहा हूँ बेटा। बिल्कुल ही सिंपल एंट्री होती है। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में ये जो ड्रॉर जो है बिल ड्यू डेट से पहले भी भेज सकता है और बाद में ड्यू डेट वाले दिन भी भेज देता है। तो आप ये देखिए, तो जब ये बिल भेजेगा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपको देखिए। मैं फिर 2 एंट्रियां बना रहा हूँ, यहाँ पर ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 2 हिस्सों में पेज को डिवाइड कर दिया बेटा। यहाँ पर देखिए मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। फैली की बुक्स का नाम रखा मैंने, ये किसकी बुक्स में एंट्री कर रहा हूँ, ड्रॉर की बुक्स में कर रहा हूँ। और ये किसकी बुक्स में कर रहा हूँ, ड्रॉई की बुक्स में कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए जो पहली 2 एंट्रियाँ होंगी, जैसे बिल माल बेचा और बिल एक्सेप्ट करके आ गया, वो तो एंट्री वही की वही रहेगी। पर यहाँ पर ये देखिए ये एंट्री बदल जाएगी बेटा। जब हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए करते हैं तो पहली एंट्री क्या होगी, व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। जिस दिन भी ये ड्रॉर जो है वो बिल भेजेगा बैंक में तो इसकी एंट्री होगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बच्चों इसकी एंट्री होगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बिल आई थिंक बोर्ड पे आ रहा है, हाँ, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बाकी सेम 2 एंट्रियाँ वही रहेंगी बेटा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया, उसके बाद यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये ड्रॉई को तो अभी इस बात का पता ही नहीं है। अब बेटा जब दूसरी एंट्री, जब ड्यू डेट आ जाएगी बेटा, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट पे क्या होगा बेटा, ऑन द ड्यू डेट पे क्या होगा, बैंक इसको पैसा दे देगा। ऑन द ड्यू डेट में ये एंट्री करेगा, ड्रॉर एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। और ये एंट्री क्या करेगा, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट। ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी बेटा, ड्रॉई की बुक्स में एंट्री होगी, ड्रॉई की बुक्स में एंट्री होगी। ये तो बिल्कुल ईमानदार आदमी है, ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखिए बच्चों, हमने ये चारों केस कंप्लीट कर लिए हैं, जिस केस में बिल जो है या तो ड्रॉर के पास था, बिल जो है या तो बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बिल जो है एंडोर्स कर दिया ड्रॉर ने, और बिल जो है ड्रॉर ने सेंड फॉर कलेक्शन बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया। जैसे हम चेक डिपॉजिट कराते हैं ऐसे हमने बिल को
कलेक्शन के लिए भेज दिया। अब बेटा ये तो थे हमारे ईमानदारी के केस। बच्चों ये तो थे हमारे ईमानदारी के केस। अब मैं जो आपको केस कराने जा रहा हूँ वो बेईमानी के कराने जा रहा हूँ। अब बेईमानी चाहे बेटा किसी वजह से हो, चाहे वो ड्रॉई। बेईमानी का मतलब है कि अब हम वो केस पढ़ने जा रहे हैं जहाँ ड्रॉई ड्यू डेट पे मना कर देगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब देखिए बेटा, अब इस केस में अब हम केस पढ़ने जा रहे हैं कि जब ड्रॉई आपको मना कर देता है ड्यू डेट पे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कारण चाहे कोई भी रहा हो, या वो बेईमान हो गया हो सॉरी बेटा, या वो बेईमान हो गया हो या वो इंसॉल्वेंट हो गया हो। जैसे कि बेटा आज की डेट में कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका है तो लोगों के मन बेईमान हो गए हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है और वो ड्यू डेट पे बिल पे जो पैसा देना है ड्रॉर को वो मना कर रहे हैं। तो बेटा इस केस को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ ए बिल। इस केस को हम क्या बोलते हैं? जब ड्रॉई मना कर देता है, जैसे हमारा चेक बाउंस हो जाता है, उसी तरह हमारा बिल भी बाउंस हो गया ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ बिल। तो बेटा इस केस में अब हम बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में बोलते हैं डिसऑनर ऑफ ए बिल। अब देखिए बेटा, डिसऑनर बिल का हो गया। हमारे केस में राम क्या था? राम ड्रॉर था। और गोपाल क्या था? गोपाल ड्रॉई था। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, हमारे केस में राम जो था वो ड्रॉर था और गोपाल ड्रॉई था। ड्यू डेट पे राम जाता है गोपाल के यहाँ और कहता है, और उसके घर की घंटी बजाता है, टिंग टोंग। गोपाल जी बाहर आते हैं। गोपाल जी को कहता है, सर ये ड्यू डेट आ गई है, इसके पैसे दे दीजिए। तो गोपाल कहता है, सर मेरे पास तो कुछ नहीं है, ठिंगा ले लो, मेरे पास कुछ नहीं है, जो करना है कर लो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बताइए बिल डिसऑनर हो गया? हाँ सर हो गया। अब बेचारा राम मायूस होकर अपने ऑफिस में आ जाता है। अब आप ये बताइए बेटा कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है, राम के पास कोई एविडेंस है कि राम जो है गोपाल के ऑफिस गया था वो बिल लेकर और गोपाल ने मना कर दिया? अगर कल को वो कोर्ट में चला जाता है, बेटा ये बिल ऑफ एक्सचेंज उस ज़माने का चैप्टर है जब ना तो सीसीटीवी कैमरे हुआ करते थे, ना ही घरों के अंदर कोई या ऑफिस के अंदर कैमरे लगाता था, ना ही मोबाइल के अंदर कैमरा होता था कि मैं उसके ऑफिस में गया था। तो बेटा क्या हुआ? अब राम मायूस होकर अपने ऑफिस में आ जाता है और गोपाल से उसको पैसे नहीं मिलते हैं। तो बेटा उसके बाद क्या बोला गया कि जैसे मान लो बेटा ड्रॉर गया उसके पास, उसने मना कर दिया, तो अब वो क्या करेगा बेटा? एक विटनेस बनाने के लिए वाकई में गोपाल ने मुझे पैसे देने के लिए मना करा, वो एक विटनेस लेके जाएगा, एक गवाह बनाएगा कि वाकई गोपाल ने मुझे पैसे नहीं दिए। और बेटा वो जो विटनेस होगी वो आपका कोई कज़न वगैरह, रिश्तेदार वगैरह, भाई बहन नहीं हो सकता। उसके लिए बेटा गवर्नमेंट ने एक नोटरी पब्लिक होती है, आपने देखा होगा जब आप कई बार अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे तो जो बेटा जहाँ आपके लाइसेंस बनते हैं, वहाँ जहाँ हमारे प्रॉपर्टी के पेपर बनते हैं, जहाँ प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के पेपर बनते हैं, वहाँ एक हमारा पर्सन, लीगल पर्सन होता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड नोटरी पब्लिक। तो हम नोटरी पब्लिक के पास राम गया और उसने बोला राम को कि सर आप मेरे साथ गोपाल के ऑफिस चलिए, ये मेरे पास बिल है। उसने मुझे मना कर दिया, पर अब मुझे एविडेंस बनाने के लिए, कोर्ट में एक विटनेस बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि वाकई में गोपाल ने मुझे पैसे देने के लिए मना कर दिया। तो बताओ अब ये नोटरी पब्लिक वाला है बेटा, वो आपका रिश्तेदार तो है नहीं। वो कहता हाँ सर मैं आपके साथ चलूँगा, पर इस जाने के मैं इसके चार्जेस लूँगा, मैं जाने के आपके पास से सर्विस चार्जेस लूँगा और इस सर्विस चार्जेस पे जीएसटी भी लगाऊँगा, मैं आपको पक्का बिल दूँगा कि मैं आपके साथ गया। ये लोग वहाँ फिर गए, इन्होंने गोपाल की ऑफिस की घंटी बजाई या घर की घंटी बजाई, टिंग टोंग। गोपाल जी बाहर आए। राम जी ने कहा गोपाल जी ये बिल ड्यू हो गया है, आप पैसे दे दीजिए। तो गोपाल जी ने कहा तेरे को समझ नहीं आती है, मैंने एक बार कह दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे तंग मत कर, बस इतना कहने की देर थी। तो जो नोटरी पब्लिक था बेटा, नोटरी पब्लिक ने क्या करा, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो राम के पास था, उसने उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिख दिया नोटेड और अपनी स्टैंप लगा दी
इसका मतलब अब ये वैलिड प्रूफ बन गया। कल को अगर कोर्ट में जाता है हराम तो उसके पास एक वैलिड प्रूफ है कि वाकई गोपाल ने पैसे देने के लिए मना किया था, और जो मना किया था और उसने इस बात के पैसे भी दिए नोटरी पब्लिक, और नोटरी पब्लिक ने उसे रसीद भी दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोबारा से कि जब ड्रॉई जो है वो डिसऑनर कर देता है कि भैया मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वहाँ पर फिर एक नोटरी चार्जेस का खेल होता है। सबसे पहले क्या करता है, ये नोटरी चार्जेस जो होते क्या हैं वो क्या होते हैं वो बताऊंगा, प्लस नोटरी चार्जेस कौन पे करता है। बेटा नोटरी चार्जेस वो पे करता है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जो होल्डर ऑफ द बिल होता है। जो होल्डर ऑफ द बिल होता है, इस केस में नोटरी किसने पे करा, इस केस में किसने नोटरी चार्जेस पे करा, ड्रॉर ने खुद पे करा, क्योंकि होल्डर ऑफ द बिल नोटरी, होल्डर ऑफ द बिल जो था वो ड्रॉर था। अब देखिए हम डिसऑनर का केस जो है चारों केसेस में पढ़ेंगे। डिसऑनर ऑफ ए बिल व्हेन बिल रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी बाय द ड्रॉर। पहला केस हम ये पढ़ेंगे कि अगर बिल ड्रॉर के पास है और तब डिसऑनर हो जाता है तो क्या एंट्री होगी। दूसरा केस पढ़ेंगे अगर बिल डिसऑनर हो जाता है और वो बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, वो केस पढ़ेंगे। व्हेन बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, व्हेन बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, डिसऑनर केस में ये भी पढ़ेंगे। व्हेन बिल एंडोर्स टू द बैंक, ये भी पढ़ेंगे। और व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये चारों केसेस बेटा हम पढ़ेंगे। अब देखिए अब इसके बीच में क्या एंट्री होती है, उससे पहले मैं आपको मैं ये बता देता हूँ बेटा कि व्हाट इज़ मीन बाय नोटिंग ऑफ बिल एक्सचेंज। नोटिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है, नोटिंग जैसे वो रिकॉर्ड करता है। सबसे पहले नोटिंग का मतलब क्या होता है, नोटिंग का मतलब ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। नोटिंग सबसे पहले वो करता है नोटिंग, और फिर उसके वो नोटिंग चार्जेस लेता है। नोटिंग का मतलब ये हुआ बच्चों, नोटिंग का मतलब ये हुआ, नोटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट। किसने फैक्ट रिकॉर्ड करे, फैक्ट ऑफ डिसऑनर, फैक्ट ऑफ डिसऑनर बाय ए नोटरी पब्लिक, बाय ए नोटरी पब्लिक। और ये नोट करने के बेटा आपसे पैसा लेता है, जिसे हम बोलते हैं बेटा नोटिंग चार्जेस। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा नोटिंग चार्जेस अकाउंट। अब ये जो नोटिंग चार्जेस है ये कौन पे करता है, कौन पे करता है, ये बात समझेंगे बेटा। हम चार केस पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट केस में हम चार केस पढ़ेंगे। पहले केस में किसने पे करा, ड्रॉर ने। दूसरे केस में पे करा बैंक ने। तीसरे ने पे करा एंडोर्सी ने। और चौथे केस में किसने पे करा, बैंक ने। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि ड्रॉर ने पे करा, बैंक ने पे करा, एंडोर्सी ने पे करा, बैंक ने पे करा। अब बेटा ये डिफ़ॉल्ट किसका था, ये डिफ़ॉल्ट किसका था, डिफ़ॉल्ट था ड्रॉई का, डिफ़ॉल्ट था ड्रॉई का। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम खुद पैसे दे देंगे, बाद में ये नोटिंग चार्जेस, ड्रॉर जो है, बाद में ये नोटिंग चार्जेस ड्रॉर जो है वो ड्रॉई से चार्ज कर लेगा। पहले किसने दिया, पहले ये पे कर दिया इसने, किसने पे करा, इन्होंने पे करा। और क्या करेंगे बाद में ड्रॉर, बाद में मैं ये लिख रहा हूँ, बाद में ड्रॉर जो है, बाद में जो ड्रॉर है वो ड्रॉई से चार्ज कर लेगा। इस बात को आप ध्यान रखना बेटा, जो ड्रॉई जो है वो उससे चार्ज कर लेगा ड्रॉई से, क्योंकि ये गलती उसकी है। वो दूसरे की गलती को वो क्यों भुगतेगा, वो कहेगा भैया ये गलती तेरी थी, तूने मना किया था, तू मुझे नोटिंग चार्जेस दे दे, या तो तू पैसे दे दे या मुझे एक नया बिल लिख के दे दे। तो अब देखिए हम डिसऑनर ऑफ ए बिल का केस पढ़ेंगे इन डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। तो हम पहली जो सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है व्हेन द बिल रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो उस केस में एंट्री क्या होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, आप पहले इसे नोट करिएगा। अब मैं आपको बेटा शुरू कर रहा हूँ। आप ये देखिए बेटा, ये देखिए हम करने जा रहे हैं आज डिसऑनर ऑफ ए बिल। इधर देखिए बेटा, आप स्क्रीन की तरफ देखिए,
आप स्क्रीन की तरफ देखिए। आज का हमारा टॉपिक है, आज का मेरा टॉपिक है डिसऑनर ऑफ ए बिल। डिसऑनर ऑफ ए बिल। और मैं उसमें पहला केस करने जा रहा हूँ। कि कौन सा केस करने जा रहा हूँ? बिल इज held by the drawer himself till the date of maturity. Till the date of maturity. ये देखिए, मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करा। अब ये कौन है? ये मेरा राम था। राम मतलब ड्रॉर। और ये कौन था? ये था गोपाल, डेट इज ड्रॉई। तो देखिए बेटा, आप पहली दो एंट्रियां तो वही होंगी, पहली दो एंट्रियां तो वो होंगी जब बिल डिसऑनर होगा। पहली दो एंट्रियां तो वो होंगी, तीसरी एंट्री होगी, ये एंट्री मैं कराने जा रहा हूं, व्हेन गोपाल एक्सेप्टर ऑफ ए बिल। ये बेटा दोनों के लिए सेम बात है। व्हेन गोपाल एक्सेप्टर ऑफ ए बिल डिसऑनर द बिल ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट पे एंट्रियाँ क्या होगी बेटा? पहली वही एंट्री होगी, पहले सेल परचेज की एंट्री होगी। ये एंट्री किस दिन होगी बेटा? ये एंट्री होगी ड्यू डेट पर। ये एंट्री कब होगी? ड्यू डेट पर होगी। ड्यू डेट पे ये एंट्री क्या करेगा? देखिए बेटा, पहले डेटर, पहले सेल हुई, सेल होने के बाद पहले डेटर बना BR, अब BR फिर डेटर बन जाएगा, यहाँ BR फिर डेटर बन जाएगा। तो एंट्री होगी बेटा ड्रॉई अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहाँ पर बेटा नोटिंग चार्जेस किसने पे किए होंगे? नोटिंग चार्जेस राम ने, यानी कि ड्रॉर ने पे किए होंगे। और नोटिंग चार्जेस जो खर्चा है वो गलती किसकी थी? वो ड्रॉर की थी। इसके यहाँ से तो कैश चला गया, तो ये एंट्री करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। और ये यहाँ पर बेटा, ये बात ध्यान रखना, ये यहाँ पर क्या करेगा? कैश पे करेगा। ये बात ध्यान रखनी है बेटा। कैश कौन पे करेगा? कैश पे करेगा ड्रॉर, क्योंकि बिल किसके पास था? ड्रॉर के पास था। अगर मैं आपको 100 बातों की एक बात बताऊं तो बिल को जो नोटिंग चार्जेस वो कौन पे करता है? वो होल्डर ऑफ द बिल पे करता है। जैसा कि इस केस में राम होल्डर था। जब बैंक से डिस्काउंट कराएंगे, बैंक से डिसऑनर हो जाएगा तो नोटिंग चार्जेस बैंक पे करेगा। और अगर एंडोर्सी के पास ये होगा तो फिर जो नोटिंग चार्ज है वो एंडोर्सी पे करेगा। तो इसके बुक्स में एंट्री होगी ड्यू डेट पर ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR टू कैश। और इसके यहाँ बेटा क्या एंट्री होगी? इसके यहाँ एंट्री होगी बेटा BP अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिटर पहले बना, क्रेडिटर से बना BP, अब BP दोबारा से क्रेडिटर बन जाएगा, तो इसका BP कैंसिल हो जाएगा, BP अकाउंट डेबिट। अब याद रखना बेटा, जो नोटिंग चार्जेस होता है वो इसका खर्चा होता है, वो इसका डिफ़ॉल्ट होता है, तो इसकी बुक्स में आ जाएगा। ये बात याद रखना, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। ये आ जाएगा बेटा, ये एंट्री हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया बेटा, अब मैं इस फर्स्ट केस के ऊपर आपको देखिए सवाल कराने जा रहा हूँ। आपको इस केस में फर्स्ट केस के ऊपर मैं आपको सवाल कराने जा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे बेटा सवाल आ रहा है, आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा है। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया बेटा। ऑन 1 जनवरी 2020 X सोल्ड गुड्स टू Y। तो X मेरा क्या बन गया सर? ये बन गया ड्रॉर। X मेरा ड्रॉर बन गया। और Y क्या बन गया सर? मेरा बन गया ड्रॉई। 20,000 लेस 2% कैश डिस्काउंट। Y पेड 50% immediately. X drew a bill on Y on 2 months for the balance. The bill was duly accepted by Y. The bill was dishonored on the due date and X paid 100 rupees as noting charges. 100 rupees as noting charges. Y paid the amount due to X by check after 10 days. 10 दिन बाद वो इसको पैसा देता है।
पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी, इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी। बेटा अब आप इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, इसकी दोनों की बुक्स में जनरल एंट्री बनाएंगे। अब आप ये देखिए जनरल बुक्स में एंट्री बनाएंगे। आप पहले इसे बेटा नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर मैं दोनों की बुक्स में आपको एंट्री बनाना सिखाऊंगा, दोनों की बुक्स में आपको मैं एंट्री बनाना सिखाऊंगा। आप इसे नोट करिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा बेटा, आप ये चीज़ नोट करिए बेटा, 20,000 का माल बेचा था, 2% कैश डिस्काउंट पे। आपको पता है कैश डिस्काउंट सिर्फ उस पर लगता है जितना वो कैश पे कर रहा है। वाई पेड, इधर देखिए बेटा, 50% प्राइस इमीडिएटली, 50% प्राइस इमीडिएटली दे रहा है, यानी कि 10,000 पे आपको कैश डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा। चलिए अब हम इन द बुक्स ऑफ एक्स और वाई की बुक्स में बेटा एंट्री कर रहे हैं। आप इसे नोट करिए बेटा, अगर नहीं समझ में आया आपसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए मैंने ये सवाल नोट कर लिया है, आप भी नोट कर लीजिए। देखिए अब मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ बेटा और अपना लेजर बना रहा हूँ। आप देखिए स्क्रीन से हटा रहा हूँ इस सवाल को बेटा। देखिए बच्चों, मैंने दोनों की किताबों का, दोनों की बुक्स का परफॉर्मा जर्नल का बना लिया है। अब आपको ये देखिए, आपको पता था एक्स ड्रॉर है, तो मैंने एक्स की बुक्स में एंट्री करी और वाई की बुक्स में एंट्री करी। अब आप ये देखिए ट्रांजैक्शन कौन से दिन हुई है बेटा, ट्रांजैक्शन कौन से दिन हुई है, ट्रांजैक्शन हुई है 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 को ये क्या एंट्री करेगा सर, 1 जनवरी 2020 को ये एंट्री करेगा वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा मैं नरेशन नहीं लिख रहा, ये कितने की एंट्री करेगा, 20,000 की और 20,000 की। ये 1/1/20 को क्या एंट्री करेगा, ये वाई बुक्स में क्या एंट्री करेगा, 1/1/20 को ये एंट्री करेगा बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे माल लिया, एक्स से लिया, 20,000। देखिए आपकी बेटा पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ बेटा, आप खुद लिख लेना। उसके बाद देखिए 1/1/20 को उसने वाई ने इमीडिएट 50% पेमेंट दे दी, 50% पेमेंट दे दी और कैश डिस्काउंट ले लिया। तो आप ये देखिए बेटा, यहाँ मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। कितने का, लिस्ट प्राइस कितने का था, 20,000 का था। 20,000 में उसने 50% पेमेंट दे दी, डेट इज़ 10,000, और 10,000 उधार में माल ले लिया। अब जो सीडी मिलेगा बेटा वो 10,000 पे मिलेगा। सीडी कितना दिया, 2% दिया, तो 9,800 रुपीज़ बेटा वाई ने पे कर दिए इमीडिएटली। तो मैं पहले 9800 की एंट्री अलग बनाऊंगा। उसके बाद बीआर, जो बाकी बैलेंस है, इसका मैंने क्या बना दिया, इसका मैंने बीआर बना दिया। तो देखिए इसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी, आप ये देखिए बेटा, 1/1/20 को पहले क्या आ गया, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ गया बेटा, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 9,800 कैश आ गया। डिस्काउंट अलाउड कितना आ गया बेटा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 रुपये टू, किससे पैसे आ गए, वाई से पैसे आ गए 10,000 रुपये। अब देखिए ये क्या एंट्री करेगा, 1/1/20 को ये एंट्री करेगा एक्स डेबिट कितना करेगा, 10,000 से, एक्स डेबिट 10,000 टू कैश कितना दे दिया इसने, कैश दे दिया बेटा 9,800, कैश दे दिया 9,800, और इसको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। इसे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड मिल जाएगा 200 रुपये। देखिए ये भी बच्चों आपकी एंट्री हो गई। अब इसके बाद बैलेंस का बिल वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया, तो 1/1/20 को क्या एंट्री होगी सर, 1/1/20 को एंट्री होगी। अब डेटर बिकम बीआर होगा, ये होगा बीआर अकाउंट डेबिट कितने का बेटा, 10,000 का। टोटल जो था वो 20,000 का था, 10,000 का सेटल हो गया, तो बिल बनेगा बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई कितना, 10,000। और ये क्या एंट्री करेगा, 1/1/20 को ये एंट्री करेगा बेटा। यहाँ पर क्रेडिटर बिकम बीपी बन जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000। अब देखिए, अब हम पहले, मैंने आपको बोला था ड्यू डेट निकाल लीजिए, आपका बिल किस दिन लिखा गया था। यहाँ देखिए मैं ड्यू डेट निकाल रहा हूँ बेटा, यहाँ देखिए मैं ड्यू डेट निकाल रहा हूँ इसकी, यहाँ देखिए मैं ड्यू डेट निकाल रहा हूँ। हमने बिल कब लिखा था,
1/1/2020 को कितने महीने का लिखा था? सर हमने ये बिल लिखा था 2 महीने का, तो ये हो गया 1/3/2020 और प्लस 3 दिन इसमें हमने ग्रेस के जोड़े, तो 4 मार्च 2020 हमारी ड्यू डेट बन गई। 4 मार्च 2020 हमारी ड्यू डेट बन गई। तो देखिए 4 मार्च को क्या हुआ, 4 मार्च को इसने ठिंगा दिखा दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। 4 मार्च को उसने नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिए। एक्स ने 100 रुपये नोटिंग चार्जेस करे, तो बेटा ये एंट्री क्या करेगा, ये एंट्री करेगा 4 मार्च को। आप ये देखिए 4 मार्च को, ये देखिए मैं लाल पेन से लिख रहा हूँ, 4 मार्च को ये एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा। अब देखिए यहाँ पर बी आर बना था, डेटर बिकम, पहले देखिए पहले डेटर बना, डेटर से बी आर बना, अब बी आर से ये दोबारा से डेटर बन जाएगा। कोई होल्डर ऑफ द बिल जो था वो ड्रॉर था, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वी डेबिट, वाई डेबिट कितना हो जाएगा, वाई डेबिट हो जाएगा बेटा 10,100 से टू बी आर हमारा कैंसिल हो जाएगा। बी आर कितने का था बेटा, 10,000 रुपये का। और यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आपका नोटिंग चार्जेस का जो पैसा किसने पे करा, वो कैश किसने पे करा, वो कैश पे करा, वाई ने पे करा, तो उसकी बुक्स में से कैश बेटा कम हो जाएगा 100 रुपये, 100 रुपये। अब आप ये देखिए 4/3 को इसके यहाँ क्या एंट्री होगी, इसके एंट्री होगी। अब देखिए यहाँ क्रेडिटर बिकम बीपी हुआ, अब बीपी फिर क्रेडिटर बन जाएगा, तो इसके यहाँ तो बेटा हमेशा एक ही एंट्री होगी, बीपी अकाउंट डेबिट। अब यहाँ नोट करने वाली बात है बेटा, यहाँ पर अब ये नोट करने वाली बात है कि नोटिंग चार्जेस इसके लिए एक्सपेंस माना जाएगा, ये याद रखना। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू किसको पैसा देना है, एक्स को पैसा देना है। 10,000 का आपका ये आ गया, 10,000 का आपका ये आ गया, 100 रुपये का आपका नोटिंग चार्ज आ गया, ये हो गया 10,100 रुपये। अब देखिए अगर मैं इन दोनों की बुक्स रिकनसाइल करूं, एक्स कहता है मैंने वाई से 10,100 लेने हैं और वाई कहता है मैंने एक्स को 10,100 देने हैं, तो देखिए आपकी बुक्स जो है वो मैच कर गई, दोनों का रिकनसाइल हो गया। तो बेटा ये तो था मेरा पहला केस, जिस केस में हमने क्या करा, जिस केस में हमने करा कि हमने बैंक से डिस्काउंट ना करा के बिल जो है ड्रॉर ने टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी अपने पास रखा। आप इसे नोट करिए। उसके बाद मैं आपको दूसरा सवाल कराता हूँ, आप इसे नोट करिए बच्चों। अब देखिए बेटा, हमने ये केस पढ़ा कि डिसऑनर का हमने पढ़ा कि जब हमने ड्रॉर के पास ही बिल था। अब मैं आपको बेटा दूसरा केस कराने जा रहा हूँ कि डिसऑनर ऑफ बिल में सेकंड केस कराने जा रहा हूँ। मैं आपको सेकंड केस कराने जा रहा हूँ। सेकंड केस में क्या होगा, व्हेन द बैंक इज़ द होल्डर ऑफ बिल, व्हेन बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, मैंने बिल पहले ही बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। अब इस केस में क्या हुआ, बैंक गया ड्रॉई के पास, बैंक गया ड्रॉई के पास और ड्रॉई ने बैंक को मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए बेटा, जब हम बिल बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं तो बेटा बैंक ड्रॉर से एक अंडरटेकिंग ले लेता है कि कल को अगर मुझे ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए तो ये पैसा मैं आपके बैंक अकाउंट से काट लूँगा, मैं इसके पैसा बैंक अकाउंट से काट लूँगा। तो बेटा उस केस में, डिसऑनर के बिल केस में हमारी अकाउंटिंग कैसे ट्रीट की जाती है, कैसे जनरल एंट्री की जाती है, वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। और बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का मतलब है व्हेन द बैंक, इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, व्हेन द बैंक इज द होल्डर ऑफ बिल। देखिए पहले केस में जो बिल था वो किसके पास था, पहले केस में जो बिल था बेटा वो ड्रॉर के पास था। यहाँ पर जो बिल है वो किसके पास है, वो बैंक के पास है, क्योंकि बैंक से बिल डिस्काउंट कराया था। तो देखिए इस केस में क्या एंट्री होगी बेटा हमारे, ये कौन है, ये हमारा है ड्रॉर, डेट इज़ राम, और ये क्या है ड्रॉई, डेट इज़ गोपाल। अब आप ये देखिए हम कौन से दिन की एंट्री करेंगे, ये सब दिन, ये जो कलेश होगा वो कौन से दिन होगा, सर ये होगा ड्यू डेट पे। ये किस दिन होगा, सर ये होगा ड्यू डेट पर। तो देखिए ड्यू डेट पे क्या करेगा बेटा, गोपाल को उसने कहा कि मुझे पैसे दे दो बेटा, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। तो बेटा ड्रॉर की एंट्री करेगा, ड्रॉर के पास तो अब बिल तो रहा नहीं,
क्योंकि ड्रॉर ने ये बिल पहले ही बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। तो ये पहले ही बिल से डिस्काउंट करा लिया था, तो बी आर जो था वो तो बैंक के पास चला गया था, बी आर तो इसकी बुक्स में क्रेडिट हो गया था। ये क्या करेगा, ये किसको पकड़ेगा, ये गोपाल को पकड़ेगा। गोपाल कौन था सर, ड्रॉई था। गोपाल कौन था, ड्रॉई था। ड्रॉई अकाउंट डेबिट, और किसको पैसे, बैंक इसके पैसे काट लेगा, इसका बैंक कम हो जाएगा बेटा, बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखना है बेटा आपने, ये जो बैंक कम होगा ये किससे कम होगा, बी आर प्लस नोटिंग चार्जेस, बी आर प्लस नोटिंग चार्जेस से कम होगा अगर बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे। अगर बैंक ने कोई नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे तो बैंक से रिकवर कर लेगा, बैंक से रिकवर कर लेगा कि भैया मेरी गलती नहीं है, ये तेरी गलती है, तूने मेरी ऐसे फुकरी पार्टी का तूने मुझे बिल डिस्काउंट करा लिया जिसने ड्यू डेट पे मुझे पैसा नहीं दिया। हाँ, जो पैसा देगा वो होल्डर ऑफ द बिल करेगा बैंक, और बैंक की बुक्स में हम एंट्री नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर एंट्री तो बेटा सेम वही होगी, यहाँ एंट्री सेम वही होगी। ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, ये किसको पैसे देगा बेटा, ये ड्रॉर को पैसे देगा। तो ये करेगा ड्रॉर अकाउंट, दैट इज राम। और ये क्या करेगा, ड्रॉई किसे बनाएगा, गोपाल को बनाएगा। देखिए डिसऑनर का बेटा ये भी केस हो गया। अब मैं आपको बेटा क्या करता हूँ, आपको सवाल कराता हूँ। आपकी बुक का ही सवाल है बेटा, आपकी बुक का सवाल है। आप अपनी बुक ओपन करिए, बुक पे क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नंबर है 10 और पेज नंबर है 16.17। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर बेटा सवाल आ गया होगा, आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया होगा। या आप ही की ग्रेवाल साहब की बुक का क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है। ऑन 1 जनवरी अमृत सोल्ड गुड्स टू भानु। तो अमृत क्या हो गया, अमृत बेटा आपका क्या हो गया, अमृत हो गया आपका ड्रॉर, और भानु क्या हो गया, ड्रॉई हो गया। 50,000 ऑन द सेम डेट ड्रू ए बिल फॉर 3 months ऑफ द अमाउंट। भानु एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू द अमृत ऑन 4 जनवरी को बेटा, 4 जनवरी 2019 को बैंक ने बिल डिस्काउंट करा लिया। अमृत ने 49,000 में बिल डिस्काउंट करा लिया। 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया बैंक ने, 1,000 रुपये का डिस्काउंट चार्ज कर लिया बैंक ने, क्योंकि वो उसका रिश्तेदार तो लगा नहीं है। और ड्यू डेट पे क्या हुआ, बिल जो हो गया ड्यू डेट पे क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बुक डिसऑनर हो गया। और बैंक ने पे करा 1,000 रुपये एज नोटिंग चार्जेस। पास द बुक्स ऑफ अमृत एंड भानु। तो अमृत क्या हो गया बेटा, अमृत हो गया ड्रॉर, और भानु क्या हो गया, ड्रॉई। आपकी बेटा ये बुक में सवाल है। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, आप इसे नोट करिए। आपकी बुक का ये सवाल है, आप इसे नोट करिए बेटा, आपकी बुक का ही सवाल है, आप नोट करिए। देखिए बच्चों, मैंने जर्नल का परफॉर्मा बेटा बना लिया है। अब देखिए मैं सवाल को करना शुरू करता हूँ। आपको सवाल के फैक्ट तो बेटा पता लग चुके हैं, आपको सवाल के फैक्ट तो पता लग चुके हैं। जो माल बेचा गया था वो 1 जनवरी 2019 को बेचा गया था। तो 1 जनवरी 2019 को ये क्या एंट्री करेगा सर, 1 जनवरी 2019 को ये एंट्री करेगा भानु अकाउंट डेबिट, भानु डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की करेगा सर, ये करेगा 50,000। और 1/1/19 को ये क्या एंट्री करेगा सर, ये एंट्री करेगा भानु, एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत 50,000। ये देखिए ये एंट्री हो गई। उसके बाद देखिए बिल एक्सेप्ट हो गया 1 जनवरी 2019 को। अब डेटर बिकम क्या बन जाएगा, डेटर बिकम बी आर। तो ये एंट्री क्या करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट, ये एंट्री करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू भानु, ये एंट्री करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू भानु 50,000। और भानु बुक्स में क्या एंट्री करेगा, भानु बुक्स में एंट्री करेगा 1/1/19 को, भानु बुक्स में एंट्री करेगा अमृत अकाउंट डेबिट, अमृत डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,000।
अब मैंने आपको बताया था जब भी आपका सवाल आएगा आप क्या करेंगे, ड्यू डेट निकालेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर मैं एक आई थिंक यहाँ तो एंट्रियाँ आ जाएगी। मैं यहाँ पर बेटा देखिए ड्यू डेट निकाल लेता हूँ, यहाँ पर मैं ड्यू डेट निकाल लेता हूँ। देखिए पहले मैं ड्यू डेट निकाल लेता हूँ। बिल लिखा गया था 1/1/19 को, और बिल कितने टाइम के लिए लिखा गया था बेटा? बिल जो लिखा गया था वो 3 महीने के लिए लिखा गया था। तो 1/4/19, तो ड्यू डेट हो गई 4/4/19 को। 4/4/19 की ड्यू डेट आ गई। देखिए मैंने ये निकाल लिया। अब क्या करा, अब आपने सवाल में पढ़ा, आपने सवाल में ये पढ़ा कि 4/1/19 को, 4/1/19 को यानी कि 4/1/19 को ये बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया अमृत ने। 4/1/19 को बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया। तो ये एंट्री क्या करेगा सर? ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटेड चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर इसके यहाँ से चला गया। इसे देखिए कितने पैसे मिले हैं, यहाँ पर इसे मिले हैं बेटा 49,000, 1,000 रुपये का डिस्काउंट और 50,000 रुपये का बिल इसके यहाँ से चला गया। इसके यहाँ तो बेटा कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसको तो कानो कान खबर नहीं थी। अब आ जाओ बेटा ड्यू डेट पे। ड्यू डेट पे क्या हुआ, 4/4/19 को इसने मना कर दिया। 4/4/19 को, अब यहाँ पर बात समझने वाली है। 4/4/19 को इसने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बताइए बैंक किसे पकड़ेगा? बैंक पकड़ेगा अमृत को, और अमृत की बुक्स में अमृत को कहेगा भैया मेरे को पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता, भानु ने मुझे मना कर दिया और पैसे तो नहीं दिए, 50,000 तो जो मिलने थे वो भी नहीं मिले, प्लस मुझे विटनेस बनाने के लिए 1,000 रुपया भी देना पड़ गया। तो वो इससे चार्ज कर लेगा। और ये किसे पकड़ेगा? अगर बैंक ने इसकी गर्दन पकड़ी है अमृत की, तो अमृत किसकी गर्दन पकड़ेगा? अमृत पकड़ेगा भानु की गर्दन पकड़ेगा। तो कहेगा भानु बेटे पैसे दे दो। भानु जी मैंने आपके अकाउंट को 51,000 रुपये से डेबिट कर दिया। सर क्यों डेबिट करा 51 से? बेटे 50,000 तो तूने मुझे देने थे, और बैंक ने जो मेरी लंका लगा दी 1,000 रुपये, बैंक ने जो मेरी लंका लगा दी कि 1,000 रुपये नोटिंग चार्ज, अगर तुझे पैसे दे देता तो ये मुसीबत आती नहीं। ये 1,000 रुपये का जो दंड है वो तेरी वजह से मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक ने तो मेरे पैसे 51,000 काट लिए, अब तू मुझे 51,000 देगा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। तो वो करेगा भानु अकाउंट डेबिट, और बैंक ने मेरे पैसे 51,000 रुपये काट लिए, मैं तो तेरे से 51,000 ले लूँगा। अब 4/1/19 को देखिए ये क्या एंट्री करेगा, सॉरी 4/4/19 को ये एंट्री करेगा। इसका तो बेचारे को दंड पड़ गया। बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी कितने का था? 50,000 का। और नोटिंग चार्जेस हमेशा याद रखना बेटा, नोटिंग चार्जेस जो है हमेशा डेबिट होगा ड्रॉई की बुक्स में, क्योंकि ये उसी का डिफ़ॉल्ट था। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, किसको पैसे देने हैं? अमृत को 1,000, और ये हो गया बेटा 51,000 रुपये। देखिए आपका ये भी केस हो गया बेटा, ये भी केस हो गया। आप इसे नोट करिए और फिर मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ। आप इसे नोट करिए बच्चों। अब देखिए बेटा एक सवाल आपकी स्क्रीन पर और आ गया। राकेश ड्रॉ अ बिल ऑन भावेश 20,000 ऑन 4 सितंबर 2018, पेबल आफ्टर 4 मंथ्स। राकेश डिस्काउंट द बिल विद द बैंक 12% पर एनम ऑन 7 अक्टूबर को उसने ये बिल डिस्काउंट करा लिया, और ड्यू डेट पे ये बिल डिसऑनर हो गया। तो बेटा अब मैं ये सवाल आपको कराऊंगा, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। तो आप ये देखिए, आपको दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है। ये देखिए आपको दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राकेश एंड भावेश इफ़ द बैंक पेड 300 रुपये एज नोटिंग चार्जेस। तो बेटा यहाँ राकेश क्या हो गया? यहाँ राकेश हो गया, राकेश यहाँ पर ड्रॉर हो गया, और भावेश यहाँ क्या हो गया? यहाँ ड्रॉई हो गया। आप इसे नोट करिए बेटा, फिर मैं आपको सवाल कराता हूँ। आप इसे नोट करिए, पहले आपकी बुक में ही सवाल है। देखिए अब मैं सवाल करा रहा हूँ और आपको करा रहा हूँ, आप इतने में फॉर्मेट बनाइए। आप देखिए बेटा मैंने सवाल बना दिया है। अब आप ये देखिए बिल कब लिखा गया था बेटा? सबसे पहले 4 सितंबर 18 को। ये क्या एंट्री करेगा बेटा? यहाँ पे बिल लिखा गया था, सेल परचेज की एंट्री हो चुकी थी, तो ये एंट्री करेगा बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट टू भावेश। भावेश किस दिन बिल लिखा गया था? 20,000 का बिल लिखा गया था, 20,000।
और 4/9 को बेटा ये क्या एंट्री करेगा, 4/9 को ये एंट्री करेगा बेटा, 4/9 को ये एंट्री करेगा राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 20,000, 20,000। देखिए मेरी ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई बच्चों। उसके बाद देखिए आप ड्यू डेट निकालिए। मैंने आपको बोला कि पहले आप ड्यू डेट निकालिए। ड्यू डेट देखिए, ड्यू डेट मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ड्यू डेट आप ये देखिए, बिल कब लिखा गया था, 4/9/18 को लिखा गया था। कितने महीने के लिखा गया था, 4 महीने के लिखा गया था। तो ये हो गया बेटा 4/1/2019, 4/1/2019 को। और ये बैंक से डिस्काउंट करा लिया उसने। 3 दिन इसमें बेटा ग्रेस पीरियड जोड़ो, तो 7 जनवरी 2019 मेरी क्या बन गई, ड्यू डेट बन गई। अब आप ये देखिए इसने ये बिल कब डिस्काउंट कराया, बिल डिस्काउंट कराया इसने 7/10/2019। तो आप ये देखिए 7/10/2019 से 7/1/19 तक कितना टाइम बच गया बेटा, अक्टूबर नवंबर, ये हमारा 7/10 का मतलब 3 महीने हो गया बेटा। 7/10 7/11 7/12 7/12 7/1, ये कितना हो गया बेटा, 3 महीना रिमेनिंग रह गया था बेटा। तो जो डिस्काउंट होगा वो रिमेनिंग पीरियड निकलेगा। तो डिस्काउंट कैसे निकालेगा बैंक, डिस्काउंट कैसे निकालेगा बैंक। कितने का बिल था सर, 20,000 का बिल था। और उसका रेट कितना था सर, 12% पर एनम था। और मैं जो पीरियड लगाऊंगा वो रिमेनिंग कितना रह गया था, 3 महीने रह गया था बेटा। तो 12 से 12 कट गया, ये 600 रुपये डिस्काउंट आ गया, ये 600 रुपये डिस्काउंट आ गया। तो आप ये देखिए 7/10/19 को ये क्या एंट्री करेगा बेटा, 7/10/19 को 7/10/18 को सॉरी 7/10/18 को ये एंट्री क्या करेगा, ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो इसके यहाँ से बेटा BR चला गया, BR तो बैंक के पास चला गया। ये आ गया 19,400, ये आ गया 600, ये आ गया 20,000। इसके यहाँ बेटा 7 तारीख को कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इसे तो कानो कान खबर ही नहीं थी। अब आ गई ड्यू डेट, आ गई, वो दिन आ गया बेटा 7 जनवरी 2019 का दिन आ गया। 7 जनवरी 2019 को ये बिल डिसऑनर हो गया। अब बैंक किसे पकड़ेगा, बैंक तो कहेगा भैया मैं तेरे पैसे काट लूँगा। और राकेश किसे पकड़ेगा, राकेश भावेश को पकड़ेगा। और यहाँ पर देखिए नोटिंग चार्ज भी बैंक को दिए हैं। तो ये एंट्री करेगा भावेश अकाउंट डेबिट, भावेश डेबिट कितने से डेबिट करेगा बेटा, 20,300 से डेबिट करेगा। क्योंकि बैंक इसके 300 रुपये वो भी काट लेगा जो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे। 20,300 और 7/1/19 को ये क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा बेटा, ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राकेश। ये करेगा बेटा 20,000 का बिल, 300 रुपये बेटा नोटिंग चार्जेस के जो इसकी गलती थी, ये 20,300 आ गया। तो देखिए बेटा आज हमने डिस्काउंट के वो केस कर लिए हैं, डिस्काउंट का हमने डिसऑनर का वो केस कर लिया जब बिल ड्रॉर के पास था और बिल बैंक से डिस्काउंट कर लिया। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ। थैंक यू बेटा, आप इसे कर लेना। थैंक यू बेटा।